कीमत होता है उसका आधा इधर दे दीजिए, ताकि इधर बंटवारा कर दिया जाए, नौकर को भी और नौकरानी को भी। लेकिन सेठ पुत्र कहते नहीं, हमारे पिताजी ने जो वसीयत में लिखा है कि आधा धन, जो भी आधा धन है धर्म खाते में दान करने के बाद आधा हमको दिया जाए, चौथा भाग नौकर को दिया जाए, पांचवा नौकरानी को दिया जाए, तो मैं पिताजी का जो बात है उसी के अनुकूल चलूंगा। हमको आधा चाहिए, हमको बंटवारा नहीं करना ऊंट का, कि एक ऊंट का ऐसे 9 ऊंट हम रखेंगे तो आधे ऊंट का पैसा आप दीजिएगा, या 10 ऊंट हम रखेंगे तो आधे ऊंट का पैसा हम देंगे। पिताजी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे ही आप लोगों को बंटवारा करना पड़ेगा। अब तो सब लोग चिंता में पड़ गए, 19 ऊंट का बंटवारा कैसे होगा। बहुत विद्वान लोग आए, बहुत मुनि लोग आए, मुनि लोग आए, बैठक हुई, लेकिन कोई भी इस समस्या का निराकरण नहीं कर सका। तब वहां के गांव के मुनि लोगों ने कहा, और वहां के जितने भी मुख्य लोग थे, कि आगे दूर में एक गांव है, वहां एक वृद्ध मुनि जी रहते हैं और बड़े विद्वान हैं। वे बड़ी आसानी से कोई भी समस्या आ जाता है किसी के पास तो सब लोग उन्हीं के पास जाते हैं और आसानी से वे समस्या का समाधान कर देते हैं। तो हम लोगों को भी उन्हीं के पास चलना चाहिए। तो उस गांव के जो वरिष्ठ जो जन थे, जो मुनि लोग थे, सरपंच लोग थे, सब मिल करके दूसरे गांव जाते हैं, उस वृद्ध मुनि जी से जाकर के मिलते हैं और समस्या जाकर के रखते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, सब हो चुका है धन का बंटवारा, शेष 19 ऊंट बच गया है, उस 19 ऊंट में से आधा ऊंट सेठ पुत्र को देना है और चौथा भाग नौकर को देना है और पांचवा भाग नौकरानी को देना है। अब मुनि जी आप ही कोई इसका उपाय कीजिए, निराकरण कीजिए। हम लोग थक गए लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। और सेठ पुत्र का कहना यह है कि मैं न तो 9 ऊंट लेने वाला हूं और आधे ऊंट का पैसा लेने वाला हूं, न 10 लेके आधे ऊंट का पैसा देने वाला। अब कैसे होगा। तो मुनि जी जब सुने तो कहे कि आप लोग चिंता नहीं कीजिए, पहले बैठिए, कुछ भोजन जलपान कीजिए। तो जितने लोग आए थे सबको जलपान भोजन कराया गया। तो उसके बाद कहते ठीक है, अब आप लोग जाइए, हम शाम के समय उस गांव में आते हैं। तो सब लोग चले गए। अब ये जो मुनि जी थे, बड़े विद्वान थे, ये इनके पास भी एक ऊंट था। ये अपने ऊंट पर बैठ करके उस गांव में आते थे जहां फैसला करना था। तो उस गांव में आ गए, सब लोग इनका इंतजार कर रहे थे कि अब आएंगे मुनीम जी, अब आएंगे मुनीम जी। तो मुनीम जी आए और जहां 19 ऊंट था वहीं पर अपने ऊंट को ले जाकर के बांध दिया और बैठ गए, जो उनके लिए जगह था। तो कहते हैं कि देखिए 19 ऊंट था, अब इसमें मैंने अपना भी ऊंट मिला दिया। कितना ऊंट हो गया? 20 हो गया। और इसमें से आधा जो है सेठ पुत्र को दे दीजिए। तो लोग कहते हैं कि मुनीम जी इसमें तो एक ऊंट आपका है, आप लोग चिंता नहीं करें, मेरा ऊंट है ना, हम अपना ऊंट ले लेंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, पहले दीजिए तो आधा। तो उसमें से 20 हो गया ऊंट, 20 में से आधा दे दिया गया सेठ पुत्र को। सेठ पुत्र रख लिया। उसके बाद उसका जो चौथा भाग था, 20 का चौथा भाग कितना होता है? 5। तो 5 ऊंट जो है नौकर को दे दिया गया, तो 15 ऊंट खत्म हो गया। उसके बाद 5वां भाग, 20 का 5वां भाग कितना होता है? 4 × 5 = 20। तो 4 ऊंट उसमें से दे दिया गया नौकरानी को। अब लोग कहते हैं सेठ जी एक ऊंट तो बच ही गया। तो कहते हैं मुनीम जी, अरे यार ये ऊंट तो मेरा ना है, जिस पर मैं बैठ करके आया था, अब इसी पर मैं बैठ करके चला जाऊंगा। आसानी से समस्या का समाधान हो गया और मुनीम जी अपना एक ऊंट पर बैठे अपने घर चले गए। किसी प्रकार का कोई कलह नहीं, कोई झंझट नहीं, समस्या का समाधान हो गया। तो ऐसे होते हैं संत सद्गुरु, ऐसे मुनीम होते हैं। वे हर प्रकार की समस्या का
समाधान कर देते हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, सांसारिक समस्या हो या कोई और भी समस्या हो, हम लोग ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, कुछ कुछ बात मन में आने लगती है, तो उसका भी समाधान संत सद्गुरु कर देते हैं। संत सद्गुरु बतलाते हैं कि हमें एक नाम का जप करना चाहिए, एक रूप का ध्यान करना चाहिए, पुनः दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए, फिर निदानुसंधान की साधना करनी चाहिए। एक नाम का जप करने के लिए बतलाते हैं, एक रूप का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। बहुत लोग जब नाम का जप करते हैं, वर्णात्मक नाम का जो भजन भेद लिए हैं, जप नहीं होता है, जप नहीं होता है, तो जप नहीं होता है तो बैठे रह जाते हैं, जप नहीं होता है। जप कैसे होगा? जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप मन पर लेप बन करके छाया हुआ, तो जप तो होगा नहीं। अगर हमसे जप नहीं हो मन से, मानस जप करना बहुत कठिन है, साधारण बात नहीं है, तो हम लोगों को कुछ देर तक बैठ करके उपांशु जप कर लेना चाहिए। हम लोगों को बतलाया जाता है कि जो जप हम करते हैं वह जप कोई अगल बगल का व्यक्ति सुने नहीं, सुने नहीं। अगर सुने नहीं, इसके लिए उपांशु जप है। उपांशु जप में ओठ हिलता है, जिह्वा हिलती है, लेकिन अगल बगल के लोग उस मंत्र को सुनते नहीं। तो हम इस तरह से उपांशु जप भी कर सकते हैं। कुछ देर उपांशु जप करने के बाद तब ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान करते समय हमें मानस जप ही करना है, मानस जप ही करना है। संत यारी साहब की बात है कि हमारा जप कैसा होना चाहिए। वे कहते हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, आ ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। हमारा सुमिरन ऐसा होना चाहिए कि अगल बगल का कोई व्यक्ति सुन नहीं सके, यहाँ तक कि हमारा ओठ भी नहीं फरके, जिह्वा में भी हिल डोल नहीं हो, लेकिन हमारा तो ओठ फरक रहा है, उपांशु जप कर रहे हैं तो जिह्वा में भी हिल डोल हो रहा है। इसीलिए ध्यान करते समय यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। जब ध्यान करने के लिए हम बैठे तब मानस जप भी करना चाहिए, लेकिन जब अगर मानस नहीं हो रहा है ठीक ठीक, तो कुछ देर बैठ करके हमें उपांशु जप कर लेना चाहिए। उपांशु जप करते करते मानस जप करने की क्षमता हमें आ जाएगी। तो कुछ देर उपांशु जप करने के बाद तब ध्यान लगाना चाहिए, आंख बंद करके एक आसन से बैठ करके तब मने मन जप करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हमारा जप ठीक ठीक हो। बहुत लोग जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो केवल मानस जप ही करते करते उनका समय पूरा हो जाता है। अगर ध्यान करने के लिए बैठे हैं 15 मिनट, इतना ही हम करते हैं, और उनको कहा गया था कि देखिए 5 मिनट जप कीजिएगा, 5 मिनट मानस ध्यान कीजिएगा, अब 5 मिनट दृष्टि साधना कीजिएगा, अब तीनों क्रिया करके ही उठना। लेकिन बेचारे करेंगे क्या? मानस जब तो ठीक ठीक हो नहीं रहा है, मानस ध्यान कहां से होगा, और दृष्टि साधना तो बहुत दूर की बात है। उनका समय मानस जप करते करते ही समाप्त हो गया, अब बैठने की शक्ति शरीर में नहीं रही और उठ गए और आकर के हमसे कहते हैं कि बाबा हम तो तीनों क्रिया नहीं कर पाते हैं, एक ही क्रिया करते हैं, कोई बात नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत है, दिक्कत है। जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो तीनों क्रिया करके ही उठे। इसलिए आपको 3 क्रिया बतलाई गई है। अगर ऐसी बात होती तो एक ही क्रिया बतलाई जाती, 3 क्रिया क्यों बतलाई जाती? एक बार श्री हजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज से हम यही बात पूछे थे, जिज्ञासा किए कि हजूर जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो जप करते करते समय बीत जाता है, मानस ध्यान नहीं हो पाता है, दृष्टि साधना नहीं हो पाती, तो क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो श्री हजूर कहने की कृपा किए थे कि नहीं, तीनों क्रिया करके ही उठना है। उनकी बात अभी तक हमको याद है कि तीनों क्रिया, अभी भी दिमाग में वो घूमता है कि तीनों क्रिया करके ही उठना है।
इसलिए हम किसी की बात को नहीं मानते कि तीनों क्रिया करके ही उठना है। तो तीनों क्रिया होगी कैसे? मानस जब भी में इस समय समाप्त हो गया, ठीक नहीं हुआ, तो तीनों क्रिया होगी कैसे? हमारे मन में जिज्ञासा होती है। श्री हजूर करने कृपा किए थे कि जब आप ध्यान करने के लिए बैठिएगा तो गुरु महाराज को पहले प्रणाम कर लीजिएगा और उनको देखिएगा और मने मन उनको स्मरण लीजिएगा कि अब हम ध्यान करने जा रहे हैं, गुरु महाराज हमारा ध्यान अच्छा से हो, तीनों क्रिया करके ही हम उठें, ऐसे मन में स्मरण कर लीजिएगा गुरु महाराज के पास। तो वो बतलाएं। अब देखिए संतों की वाणी में भी बड़ा बल मिलता है, ठीक है ना। तो हम जा करके सुमिरन कर लिए कि तीनों क्रिया हो, तीनों क्रिया करके ही उठे, बस वहीं पर बैठ गए गुरु निवास में ध्यान करने, लेकिन यहीं बैठेंगे, घर जा करके नहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। और वहां बैठे तो तीनों क्रिया हुआ और 1 घंटा तक बैठे, शरीर में एक बल मिला, बैठने की शक्ति भी बढ़ गई और तीनों क्रिया हुआ। और हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि संतों का दर्शन करना चाहिए। आते हैं, हाथ पर जल्दी से धोते हैं, घड़ी में 11 बजे ड्यूटी निकलना है, 10 मिनट बाकी है, बैठ कर ध्यान, कहां से होगा ध्यान? इसके लिए समय देना पड़ेगा। जितना सब काम में हम तत्पर रहते हैं, उतना अगर हम ध्यान में तत्पर हो जाएं तो साधना में आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान में आगे बढ़ जाएंगे। तो जब भी हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठें, तीनों क्रिया करके ही उठें। अगर नहीं होता है तो गुरु महाराज के पास माथा पटक दीजिए और सुमिरन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव हमको ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी भक्ति दीजिए कि हमसे तीनों क्रिया हो। ध्यान करने के लिए हम बैठे तो तब तीनों क्रिया हो। इस तरह से मानस जप पहले करना चाहिए। अगर जप करते करते 2 मिनट भी हमारा जप ठीक से हो जाए तब मानस ध्यान करना चाहिए। जब हमारा मानस जब ठीक होने लगता है तो गुरु का रूप स्वतः हमारे सामने आने लगता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को, जिसका नाम है, उस नाम को लेकर के अपने बच्चे को बुलाती है तो उसका चेहरा भी उसके सामने आता है। अगर एक माता को 4 संतान है और जिस संतान का नाम लेकर के पुकारते है उसी का चेहरा उसके सामने आता है। उसी प्रकार अगर हम अपने इष्ट को पुकारेंगे, उनके वर्णात्मक नाम का जप करेंगे, पुकार कर रहे हैं। मानस जप करने का मतलब क्या हुआ? हम उनको पुकार कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। अगर हम योग पूर्वक अगर उनके नाम का जप करेंगे, वर्णात्मक नाम का कॉल करेंगे, पुकार करेंगे, तो अवश्य वे दर्शन देंगे, उनकी छवि आएगी। क्योंकि भक्त को पुकारने में देर होती है लेकिन प्रभु को पधारने में देर नहीं होती है। गुरु महाराज जो है हमारे प्रभु हैं। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई, काम क्रोध मद लोभ को त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में पागो। मन कर सकल कपट अभिमाना, राग द्वेष अवगुण विधि नाना, रस रस तजो तब ही कल्याणा, पर प्रिय झूठ नशा और हिंसा, चोरी लेकर 5 गरिंसा, सकल तजो यह तुम्हारो घाती, भव बंधन कर जबर संघाती, यही तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, इनकी भक्ति करो मन लाई, भक्ति भेद सतगुरु से पाई, सतगुरु और इन्ह में अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। अगर इस तरह से कॉल करेंगे, पुकार करेंगे, हृदय से पुकार करेंगे, आप्त भाव से पुकार करेंगे। जैसे माता द्रौपदी आर्त भाव से पुकार की तो प्रभु दर्शन दिए। पहले इसके पुकार में कमी था, वो अपना बल लगा रही थी कि हम पुकार करेंगे तो प्रभु आएंगे, इसीलिए वह पहले अपनी साड़ी को पकड़ी हुई थी, अपना बल लगा रही थी, भगवान को पुकार रही थी। तो भगवान भी तो देख रहे हैं कि अपना बल लगा रही है, तो जब तक अपना बल लगा रही थी भगवान नहीं पधारे। लेकिन जब देखी कि मेरा बल काम देने वाला नहीं है, दोनों हाथ छोड़ देती है, आर्त भाव से पुकार करती है। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी, बिन
आज आज इस सभा में लाज गई मेरी, दुशासन वंश कुठार के ही गति होई, पांचों पति बैठे मौन। कह रही है द्रौपदी, कह रही है कौन गति होई, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में। तेरी जब आर्त भाव से पुकार करती है तब भगवान साड़ी में ही घुस जाते हैं, उसकी साड़ी में घुस जाते हैं। और जब साड़ी में घुस जाते हैं तो साड़ी इतनी बढ़ने लग गई, इतनी बढ़ने लग गई कि दुशासन के हाथ में 10,000 हाथी का बल था। 10,000 हाथी का बल निशेष हो गया, 10,000 हाथी का बल समाप्त हो गया, लेकिन सारी शेष की शेष बची रह गई और पता ही नहीं चल पा रहा है कि द्रौपदी है कहां। नारी बीच में सारी है कि सारी बीच में नारी। तो द्रौपदी आर्त भाव से जब पुकार की तब भगवान दर्शन दिए। उसी प्रकार जब हम मानस जप करते हैं, अगर हम आर्त भाव से पुकार करेंगे प्रभु को, अपने इष्ट को, तो हमारे इष्ट हमको दर्शन देंगे। अगर 2 मिनट भी हमारा मानस जब ठीक ठीक होता है तो हमें मानस ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट के रूप में अपने मन को लगाना चाहिए। मन भागता, मन को समेट समेट करके जहां जहां मन भग जाए ताही तह तह से तत्क्षण, अब फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्याय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारण धरी के, अरे हाँ रे में ही औरों आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धरी के। जहां जहां मन भाग जाए मन को समेट समेट करके इष्ट के रूप में लगाना चाहिए। जब हमारा मन वहां ठीक ठीक लगने लग जाए, मन नहीं भागे, तब वहां पर से अपने चित्त को हटा करके सूक्ष्म ध्यान करना चाहिए, मतलब दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। दृष्टि योग की साधना, अपनी दृष्टि को सुषुम्ना रूपी खुट्टे में बांधना चाहिए। एकदम सामने में आंख बंद करके गुरु इंगित स्थान पर केवल देखना है, कुछ करना नहीं है। आंख बंद करके देखना है। आप आंख खोल के अभी देख रहे हैं तो उसमें आंख बंद करके देखना है। आंख को धीरे से बंद करना है, आंख पर बल नहीं लगाना है। आंख पर विशेष बल लगाने से आंख की पुतलियों में जो तार होते हैं वह फट जाता है, जिससे आंखों की रोशनी तक समाप्त हो सकती है। आप अंधे भी हो सकते हैं, इसलिए आंख पर ज्यादा बल नहीं लगाना है, आंख को धीरे से बंद करना है और ख्याल से, सिमटी हुई निगाह से एकदम समान रूप में वहां टकटकी लगा करके देखना। कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी की खबर नहीं होनी चाहिए। बस जहां हम टकटकी लगा के देख रहे हैं उसका खबर लेना है। सुषुम्ना रूपी खुट्टे में अपनी दृष्टि को बांधना है, सूरत को बांधना है, क्योंकि दृष्टि के साथ में सूरत है। जहां दृष्टि रहेगी वहीं हमारी सूरत रहेगी, मन रहेगा। तो इस सूरत को उस खुट्टे में बांधना है, सुषुम्ना रूपी खुट्टे में। इसके लिए वहां टकटकी लगा के देखना, वहां भी मन भागेगा, वहां भी मन भागता है। ऐसा नहीं कि मन नहीं भागता, वहां भी मन भागेगा। मन को समेट समेट करके वहां लगाना। कितना बार भागेगा? जितनी बार मन भागेगा, मन को समेट समेट के प्रत्याहार के द्वारा जो जो भाव मन में आ जाए उसको खा जाना, इसी का नाम है प्रत्याहार। उसको खाते चले जाना, वो समाप्त होते चले जाएगा। और वहां मन को लगा करके रखना है। मन लगाते लगाते मन वहां ठहरने लग जाएगा। मन ऐसा ठहर जाएगा, ऐसा ठहर जाएगा। क्यों? अभी तो हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं वहां, लेकिन सूक्ष्म रूप में वह जो बिंदु है वहां सुषुम्ना में, वह जो बिंदु है ज्योतिर्मय बिंदु, वह भी गुरु का रूप है, वह सूक्ष्म रूप है। बिंदु रूप जो है गुरु का सूक्ष्म रूप है। गुरु महाराज सूक्ष्म रूप से ऐसे हमारे सूरत को पकड़ लेंगे कि हमारी सूरत उस सुषुम्ना रूपी खुट्टे में जाकर के जुट जाएगी। और जैसे जुटेगी दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा और वहां चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। और जैसे वह बिंदु प्रकट होगा अंधकार का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। फिर बिंद में तहनाद बोले रहने दिवस
सुहावनम। जैसे बिंदु प्रकट हुआ नाद की वर्षा तुरंत शुरू हो जाएगी, एक क्षण भी विलंब नहीं होगा, एक क्षण भी नहीं। जैसे बिंदु प्रकट हुआ, क्योंकि बिंदु जहां है उसी वहीं पर नाद की वर्षा हो रही है। बिंदु का जैसे भेदन होता है नाद की वर्षा हो जाती है। बहुत सारे नाद होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, उस शब्द में हमारी सूरत लग जाती है। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं। बहुत तरह का शब्द होता है, बहुत तरह के नाद होते हैं। बहुत नादों में से अपने मन को हटा करके केंद्रीय नाद को पकड़ना पड़ता है। गुरु बतलाते हैं उस केंद्रीय नाद को पकड़ते पकड़ते एक एक मंडल का जो केंद्र है उस केंद्रीय नाद को पकड़ते पकड़ते तब अंतिम जो केंद्र है केवल्य मंडल, उसके केंद्र परमात्मा है। वह परमात्मा के पास से शब्द हो रहा है। उस नाद में वह अनाहत नाद है, उसको ब्रह्म नाद कहा गया। वह बिना किसी कम पर ठोकर के हो रहा है। उस केंद्रीय नाद में जब हमारी सूरत लगती है तो वही नाद सूरत को पकड़ लेता है और पकड़ करके सीधा प्रभु के पास लेकर चला जाता है, परमात्मा के पास लेकर के चला जाता है। यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, सदा के लिए दुखों से छूट जाते हैं, मतलब परम विज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, अंत में विज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलता है। यह गुरु की कृपा से होता है। इसीलिए गुरु महाराज लिखते हैं, पर निज बल कछु नाही है, जे ही बने कमाई सो बल तबहि पाओ गुरु होए सहाय। जब गुरु का बल मिलता है तब यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिलती है। इसीलिए संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर बात कहा है, साचो उपदेश देत भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देत भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत अभरा भरतु है। और गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते, ध्यान देते, आत्म विचार देते, ब्रह्म को बतलाई देते, ब्रह्म में चरतु है। सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, अरे संत जन तो निस्दिन कछु देवहु करतु। और इतना ही नहीं, इनके गुरु हो गए संत दादू दयाल जी महाराज। संत सुंदरदास जी महाराज के गुरु कौन हुए? संत दादू दयाल जी महाराज। उनकी वाणी में आया, वास्तव में सदगुरु करते क्या हैं? वे क्या करते हैं? संत सदगुरु जो होते हैं वे क्या करते हैं? तो संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सदगुरु पशु मानुष करे, आ मानुष थे सिद्ध सोई, आ दादू सिद्ध ते देवता, आ देव निरंजन होई। देखिए संत दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं? संत सदगुरु जो होते हैं वे हमें पशु से मनुष्य बना देते हैं। सबसे पहले पशु से क्या करते हैं? मनुष्य बना देते हैं। हमारे मन में विचार आता होगा कि बाबा क्या हम पशु हैं जो मनुष्य बनाएंगे? हम तो मनुष्य हैं ही। अरे मनुष्य किसको कहा गया? जिसके अंदर में मानवता आ जाए,